अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल। बहरिया टाउन कराची में आज हम डिस्कस करेंगे रेंटल प्रॉपर्टी के हवाले से कि जिस तरह अभी समर सीजन चल रहा है और कराची शहर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है और कराची शहर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होने के साथ साथ वहाँ पे गर्मी की जो बर्दाश्त है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। और जैसे ही वहाँ पे गर्मी बढ़ने लगती है तो लोग जो है वो बहरिया टाउन कराची का रुख करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे जो रेंट के ऊपर अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके भी रेंट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे अपार्टमेंट है, 2 बेड के, 3 बेड के अपार्टमेंट है, 4 बेड अपार्टमेंट है, विलाज हैं। और वो हजरात जिनकी यहाँ पे एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे ओनर हैं, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके बहरिया टाउन कराची के अंदर विलाज पड़े हुए हैं, रेडी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री हैं, वो बहरिया के अंदर नहीं है या वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन जो मंथली एक्सपेंस है वो उनको हर सूरत बहरिया टाउन को पे करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए या उनके दिल में जो डाउट है वो चोरी चकारी का होता है। डेफिनेट अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली है, आपका घर खाली है, तो किसी भी तरह की वहाँ से वहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। आप अपनी प्रॉपर्टी को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए जो सबसे बेस्ट वे है, आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करें, जो कि 11 मंथ का रेंट एग्रीमेंट होता है और 11 मंथ के बाद आपका जो रेंट है वो 10% बढ़ जाता है एज पर पॉलिसी। अगर आप इन फ्यूचर बहरिया में शिफ्ट होना चाहेंगे या अपनी प्रॉपर्टी में शिफ्ट होना चाहेंगे तो उसका सिंपल एक प्रोसेस है कि आप 1 मंथ का नोटिस देके अपने घर को खाली करवा के खुद अपनी फैमिली वहाँ पे मूव कर सकते हैं। और आज यहाँ पे जो रेंट के ऊपर आने वाले टेनेंट हैं उनके लिए एक ये मैसेज है कि जिस तरह पिछले दिनों बहुत ज़्यादा रेंट की जो है वो डिमांड नहीं थी और रेंट प्राइस जो है वो नीचे आ चुकी थी, लेकिन आज राइट नो मतलब यहाँ पे आबादी बढ़ने की वजह से, लोगों का रुझान ज़्यादा होने की वजह से जो रेंटल प्राइस है वो भी ऊपर जाना शुरू हो गई डेफिनेट, क्योंकि यहाँ पे लोग धड़ाधड़ यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। बहरिया टाउन का जो एनवायरनमेंट है, बहरिया टाउन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवन बहरिया टाउन के अंदर जो आज एक मौसम वेदर है वो आपको कराची में कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि बहरिया टाउन एक ओपन स्पेस है, ओपन सोसाइटी है और यहाँ पे हर तरह से आप वेदर को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अभी जिस तरह से वेकेशंस चल रही हैं और विजिटर का रश और उसके बाद आबादी, लोगों का यहाँ पे मूव होना, एक टाइम पहले ये मैसेज सुनने में आता था कि लोग बहरिया टाउन छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज वही लोग वापस बहुत बड़ी तादाद में बहरिया टाउन में मूव हो रहे हैं, बहरिया टाउन के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ रेंट के हवाले से जो अभी प्रॉपर्टीज़ की लोकेशन वाइज या कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो रेंट चल रहा है उसको लेते हुए हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 200 गज के घर है जो 100% रेडी है, जो रेडी टू मूव है। जो बहरिया टाउन बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें 152 गज के घर हैं, 200 स्क्वायर यार्ड के घर हैं, 350 गज के घर हैं और 500 स्क्वायर यार्ड के घर हैं। कुछ प्राइवेट भी प्रेसिडेंट्स के अंदर घर बने हुए हैं जो कि 100% कंप्लीट है। 125 गज के घर हैं, 250 गज के हैं, 500 गज के, 1000 गज के। इवन आज फार्म हाउसेज भी बहरिया टाउन के अंदर रेडी हो चुके हैं और ये वहाँ पे भी लोग रहना शुरू हो गए हैं। कायद विला के अंदर 200 गज के घर हैं। यहाँ पे ये प्रेसिडेंट 2 के अंदर आता है जो कि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेन गेट है। यहाँ पे अगर आप दो तरह का कॉन्सेप्ट है, एक फर्निश्ड हाउस और एक नॉन फर्निश। फर्निश आज आपको कायद विलास के अंदर 1 लाख से लेकर 1,10,000 या 20,000 के ब्रैकेट में मिलता है, जिसमें आपको सोलर पैनल लगा हुआ मिलेगा, जिसमें आपको पूरे घर की एसेसरीज, पूरे घर का फर्नीचर, इवन आपको किचन एसेसरीज भी यहाँ पे मैसर होंगी। सिर्फ आप अपने ज़रूरियात की चीज़ें लेके आएंगे और अपनी यहाँ पे आप शिफ्टिंग करेंगे। और यहाँ पे जो नॉन फर्निश घर है वो आज 50-55,000 की ब्रैकेट में मिल जाता है, जो कि आपका पर मंथ रेंट डिसाइड होता है। और उसकी ब्रैकेट इस तरह से तय होती है कि 3 आपको एडवांस रेंट देने पड़ते हैं और 3 आपको डिपॉजिट देना पड़ते हैं, जिसका टेनेंट की तरफ से एक फैमिली फाइल तैयार होती है, जिसका शिफ्टिंग के लिए आपको बहरिया मेंटेनेंस ऑफिस में जाके वहाँ से एनओसी लेना पड़ता है। 152 गज के घर हैं प्रेसिडेंट 2 के अंदर, प्रेसिडेंट 11A के अंदर, प्रेसिडेंट 11B के अंदर और प्रेसिडेंट 10B के अंदर। प्रेसिडेंट 2 के अंदर एक बाल विलाज है जो कि आज आपको यहाँ पे 50,000 से लेकर 55,000 और 48-45,000 की ब्रैकेट में मिल जाता है। 11A के अंदर आपको यही 152 गज का घर जो है वो 35,000 से 40,000 और 45,000 की ब्रैकेट में मिलता है, जो कि हिल व्यू को फेस करता है। 11B है जो थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया है, आबादी का एरिया है, 100% वहाँ पे लोग रह रहे हैं। वहाँ पे रेंटल जो इनकम है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसका डिस्टेंस मेन गेट से थोड़ा सा आगे चला जाएगा। वहाँ पे जो नॉन फर्निश्ड घर है वो तकरीबन 35,000 38,000 की ब्रैकेट में मिलेगा। अगर आप वहाँ पे या 152 गज में आप फर्निश घर लेना चाहेंगे तो आपको इकबाल विला के अंदर, प्रेसिडेंट 2 के अंदर
फर्निश घर जो है वो 90,000 से 1 करोड़ की ब्रैकेट में मिलेगा। डिपेंड करेगा उसके अंदर फर्नीचर किस टाइप का है। उसके बाद 10B के अंदर 125 गज के 152 गज के घर हैं, वहाँ पे भी 25,000 30,000 का रेंट आपको मिलेगा। प्रेजेंट 27 है, प्रेजेंट 31 है। यहाँ पे 235 गज के घर हैं। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से मेन गेट से वहाँ पे जो रेंट है वो कम है। इस टाइम 28,000 से लेकर 35,000 है, और वहाँ पे शॉपिंग गैलरी, ज़रूरियात ज़िंदगी हर तरह की मैसर है। प्रेजेंट 35 के अंदर 350 गज के घर हैं, वहाँ पे जो रेंट है वो मेन गेट से मज़ीद उसका डिस्टेंस आगे चला जाता है, और वो आपको आज 30,000 35,000 की ब्रैकेट में नॉन फर्निश मिलेगा। अगर आप फर्निश की तरफ जाएंगे तो वही ब्रैकेट आ जाएगी 60,000 से लेकर 90,000 की ब्रैकेट पे आपको वहाँ पे 350 गज का 4 बेडरूम अकोमोडेशन का घर मिलेगा। मतलब ये है कि जैसे जैसे आप मेन गेट से डिस्टेंस आप अपना आगे लेते जाएंगे, आपको जो रेंट है या प्राइस सेल की है वो आपको लो मिलेगी, कम में मिलेगी। बहरिया पैराडाइज के अंदर प्रेजेंट 51 के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड के घर बने हुए हैं, जहाँ पे आज जो रेंट है नॉन फर्निश घर का वो 1,10,000 से लेकर 1,30,000 की ब्रैकेट पे मिलेगा। अगर आप वहाँ पे फर्निश घर लेना चाहेंगे तो फर्निश घर आपको 2 लाख की ब्रैकेट पे जाके मिलेगा। अली ब्लॉक के अंदर 125 गज के घर हैं, और 10B के अंदर 125 गज के घर हैं, 11B के अंदर 125 गज के घर हैं जो कि प्राइवेट बिल्ड घर हैं, लोगों ने खुद बनाए हैं। वहाँ पे 3 बेडरूम के भी आपको घर मिलते हैं, 4 बेडरूम पे भी घर मिलते हैं। अली ब्लॉक के अंदर आपको नॉर्मली जो घर का रेंट मिलता है वो नॉन फर्निश का 40,000 से लेकर 50,000 तक मिलेगा, और जो फर्निश का घर होगा जिसमें सोलर पैनल भी लगा होगा वो आपको 80,000 से 1 लाख की ब्रैकेट में। प्रेसिडेंट 1 के अंदर 250 गज के घर हैं, जहाँ पे आपको 5 बेडरूम से लेकर 6 बेडरूम तक घर मिलते हैं, और प्रेसिडेंट 6 और 8 के अंदर भी 250 गज के घर हैं, जहाँ पे आपको 5 से 6 बेडरूम मिलते हैं। ये प्राइवेट बिल्ड घर हैं। यहाँ पे जो रेंट है वो आपको कंपेरेटिवली अदर प्रॉपर्टीज ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये खुले घर हैं, बड़े घर हैं, और यहाँ पे बेडरूम नंबर ऑफ बेडरूम भी ज़्यादा है। यहाँ पे जो रेंट है वो नॉर्मली 80,000 से लेकर 1,15,00,000 की ब्रैकेट में मिलेगा। यहाँ पे एक पोर्शन का भी कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी फैमिली छोटी है, आप पूरा घर नहीं लेना चाहते, तो आप ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर सेपरेट भी ले सकते हैं, जिसकी एंट्रेंस और एग्जिट आपको सेपरेट मिलता है। दूसरी फैमिली के साथ आपका किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं है। यहाँ पे आपको जो पोर्शन है वो 50,000 से 65,000 की ब्रैकेट में जाके मिलेगा। पेशेंट 6 है, पेशेंट 8 है, यहाँ पे भी घर बने हुए हैं 250 गज के। यहाँ पे आपको नॉन फर्निश घर वही ब्रैकेट चलेगी 70,000 से 90,000, और जो फर्निश घर है वो आपको 1,15,00,000 से 1,50,000 की ब्रैकेट में यहाँ पे आपको घर मिलेगा। ये मैसेज मैं दोबारा अपना रिपीट करना चाहूँगा कि जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेते हुए वो परेशान हैं, तो उनको खाली घर के जो है वो मेंटेनेंस, वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो बैरिया को पे करना पड़ते हैं। जिन्होंने अपने घर की कीज़ उठा ली हैं और उनकी चीज़ें जो है वो रनिंग में आ गई हैं, इलेक्ट्रिकल मीटर रनिंग में है, वाटर मीटर रनिंग में है, और उनका मेंटेनेंस जो है वो भी रनिंग में है, तो वो कैटेगरी वाइज आपको मेंटेनेंस पड़ता है। वो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 3,000 से लेकर 10,000 की ब्रैकेट पे घर की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको वो मेंटेनेंस पे करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अपने घर को ईजिली रेंट आउट करें, और जो टेनेंट पार्टी होगी वही जितने भी घर के लाइबिलिटीज़ होंगी वो बैरिया को पे करेंगी। आपका जो उनके साथ डिसाइडेड एक रेंट होगा वो आपकी मंथली आपके अकाउंट में आता रहेगा। 2 बेड अपार्टमेंट बैरिया हाइट्स के अंदर है, प्रेशन 19 के अंदर है। प्रेशन 19 के अंदर 950 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट है, और बैरिया हाइट्स के अंदर 1100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट है। प्रेशन 19 के अंदर इस टाइम जो रेंट डिमांड चल रही है वो 30,000 से 45,000 नॉन फर्निश, सॉरी 35,000 की ब्रैकेट में, और जो फर्निश है वो आपको 40,000 से 50,000 की ब्रैकेट में आपको वहाँ पे फर्निश घर मिल जाता है, जो कि 2 बेडरूम का है। सेम इसी तरह से बैरिया हाइट्स है, बैरिया हाइट्स के अंदर भी 30,000 से 35,000 40,000 की ब्रैकेट पे आपको 2 बेड मिलता है। 3 बेडरूम के 3 टावर हैं बैरिया टाउन के अंदर। यहाँ पे जो अपार्टमेंट के अंदर आप 3 बेड लेना चाहेंगे तो वो आपको 65,000 प्लस माइनस में आपको वहाँ पे नॉन फर्निश मिल सकता है। 4 बेडरूम के भी एक टावर है प्रेशन 19 के अंदर, जो आज रेंट के लिए भी अवेलेबल है और सेल के लिए भी अवेलेबल है। रेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपको 70,000 से लेकर 85,000 की ब्रैकेट पे नॉर्मली वहाँ पे आपको अपार्टमेंट जो है वो 4 कमरों का रेंट के ऊपर मिल जाता है। मजीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।